हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 2 अक्टूबर से बनने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ इसका चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम चैनल भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप लोग अगर कंटेंट अच्छा लगता है आप लोग को तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 54 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है। तो इस बार इसको दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखिए, जो अवार्ड मिल रहा है ये 2022 वाला है। किस नंबर का होगा ये? 54 नंबर का होगा। किसको दिया जा रहा है? मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मिलता है, इसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा धंडीराज गोविंद फाल्के, ध्यान रखें, दादा साहब फाल्के जो अवार्ड होता है ये उनका है असली नाम, धंडीराज गोविंद फाल्के। उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दादा साहब फाल्के। उनके सम्मान में किया गया था ये। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक माने जाते हैं ये, इसको भी ध्यान रखना आपको। और इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म बनाई थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया। क्या नाम था भारत के पहले मूवी का? तो राजा हरिश्चंद्र। और ध्यान रखिए वो मूक फिल्म थी। मूक का मतलब क्या होता है? साइलेंट मूवी थी वो, उसमें बोला नहीं गया था। इतनी बातें ध्यान रखें। इसमें प्राइज मनी कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है। पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था 1969 में मिला था, वो किसको? तो देविका रानी को। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये है देविका रानी और ये है दादा साहब फाल्के। 53 नंबर का किसको मिला था? जो कि 2021 वाला था, वो इधर रहमान को मिला था। और इस बार ये है 54 नंबर का जो कि 2022 वाला है। किसको मिल रहा है ये? मिथुन चक्रवर्ती को। तो इतनी बातें ध्यान रखें। यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा और स्पेस एक्स ने स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो उसका नाम है क्रू 9। ये सुनीता विलियम्स फंसी हैं स्पेस में, इसका मतलब क्या हुआ? तो जून 2024 में, जून महीने में 2024 में बोइंग कंपनी जो होती है, बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर नाम के जहाज से सुनीता विलियम को कहाँ भेजा गया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में। आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। ये क्या होता है? तो ये होता है, ऐसा समझिए कि स्पेस में एक घर है जो रहने की जगह है, जहाँ पर जब भी कोई स्पेस में जाता है तो वहीं पर रहता है। तो स्टारलाइनर जो जहाज था इसमें कुछ खराबी आ गई, अब ये वापस नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये लोग यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही सुनीता विलियम्स वगैरह वहाँ पर, इनके साथ भी और 1-2 लोग हैं, वो इनके साथ में ही वहीं पर हैं, मतलब सुरक्षित है वहाँ पर। तो अब इन्हीं को लाने के लिए इस क्रू 9 मिसाइल को किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स और नासा ने मिलकर। तो ये पूरा कहानी था इनके बारे में। हम लोग कुछ और करंट अफेयर देखते हैं हाल फिलहाल में स्पेस से रिलेटेड। जैसे जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। भारत और फ्रांस का संयुक्त सैटेलाइट मिशन कौन सा था? तीसरा था। इसका काम क्या होगा? अर्थ के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जो कि भी हाल में बनी, उसका नाम क्या है? तो काशा। और गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बन गए हैं, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच उत्तराखंड में कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो काजिंद नाम का स्टार्ट हुआ है। काजिंद एक्सरसाइज 2024 इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है ये काजिंद। किस नंबर का होगा इस बार? तो 8वें नंबर का होगा। हो कहाँ पे रहा है? तो उत्तराखंड के औली में हो रहा है। होपेक्स की बात करेंगे तो ये किसके साथ करते हैं हम लोग? तो मिस्र के साथ हम लोग कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? होपेक्स। जिमेस किसके साथ करते हैं? तो जापान के साथ। डस्टलिक किसके साथ करते हैं? तो उज्बेकिस्तान। किसके साथ करेंगे इसको? उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं। उत्तराखंड की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की क्या होती है? तो देहरादून होती है विंटर, और गैरसैंण होती है समर कैपिटल वहाँ की। सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है वहाँ कर। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह। इसको ध्यान रखें। हम लोग अब जानते हैं कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की बात करेंगे तो कैपिटल यहाँ की क्या होती है? तो अस्ताना हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ओल्जस बेक्टेनो है इस समय। प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमाट तोकायोव हैं। और करेंसी यहाँ पे चलती है कजाकिस्तानी टेंगे। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ ये सबसे बड़ा कंट्री है ये। और कजाकिस्तान थोड़ा सा बॉर्डर बनाता है किससे? कैस्पियन सी, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील होती है कैस्पियन सी, उसके साथ भी ये बॉर्डर साझा करता है, इसको भी ध्यान रखना है आप लोग को।
और अगर ये पूछे कि ये 7th वाला एक्सरसाइज कहाँ हुआ था 2023 वाला, तो ये कजाकिस्तान के ओटार में हुआ था। कहाँ पर? ओटार में। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन होता है केरला में। लंबी सी बोट होती है, इसमें एक प्रतियोगिता होता है, खेल प्रतियोगिता, जो आगे आता है वो जीतता है। ये देखिए ढेर सारे लोग इसमें हैं। ये प्रतियोगिता यहाँ पे होता है केरल में। इस बार इसका ये 17वां संस्करण था। विनर कौन रहा है? तो करिचल चुंदन जो टीम रही होगी वो इसकी विजेता रही है। केरला की बात करेंगे तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल क्या है? तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है ये? तो एक लोग थे सेंट जोरेम करके, क्या नाम था उनका? सेंट जोरेम करके थे। उन्होंने बाइबल जो होता है सबसे पहले इसको ट्रांसलेट किया था। किसको? बाइबल को। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि पर ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण अमेरिका में आए तूफान ने तबाही मचाया, तो उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम है हेलेन नाम है। वैसे हम लोग अमेरिका में जो तूफान आता है उसको हरिकेन नाम से जानते हैं, ठीक है। और रेमल तूफान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो रेमल कहाँ पे आया था? तो बे ऑफ बंगाल में आया था, ठीक है। और ओमान ने इसका नाम रखा था। किसने? ओमान ने। यागी की बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था चाइना प्लस वियतनाम, चाइना प्लस वियतनाम में ये तबाही मचाया। अल्वारो ये कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर में। कहाँ पे आया था? मेडागास्कर में। ध्यान रखें 2024 का ये पहला था अल्वारो। ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे बोला जाता है उसको बिली बिली। क्या बोलते हैं? बिली बिली। जापान में आता तो क्या बोलते हैं? टाइफून बोला जाता है उसे। और हिंद महासागर में अगर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन यानी चक्रवात। तो ये कुछ बातें थी आपकी आने वाले तूफानों से। मल्टी ओमिक्स पोर्टल का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका संबंध है कैंसर से। इस पोर्टल का काम क्या होगा? तो डेटा इकट्ठा करेगा कैंसर बीमार जो लोग रहेंगे, जैसे बच्चे कितने हैं उसमें, फीमेल कितने हैं उसमें, मेल कितने हैं उसमें, उम्र कितनी है, इन सब के बारे में यह डेटा इकट्ठा करेगा। इस पोर्टल की मदद से कैंसर रोगियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ल्यूकेमिया बीमारी का संबंध किससे है? तो ब्लड कैंसर से होता है। और स्टडी ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। और अगर कैंसर के इलाज के लिए अगर पूछा जाए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, आइसोटोप का, तो कोबाल्ट 60 आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में 14 नंबर का हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है झारखंड में। झारखंड की बात आई है तो कैपिटल वहाँ की क्या होती है? तो वो हो जाएगी रांची। और यहाँ पे सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार हैं। और अगर पूछे कि झारखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो इतनी बातें स्टेटिक ध्यान रखें। झारखंड से बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आपके मुख्यमंत्री तमिलनाडु के। कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु में। ये जो वर्तमान वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे हैं स्टालिन। और अगर बात करेंगे हम लोग तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? तो इसकी कैपिटल होती है चेन्नई। सीएम कौन है यहाँ पे? तो एम.के. स्टालिन है इस समय। कौन है? एम.के. स्टालिन। और ये कौन बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो R.N. रवि हैं। तमिलनाडु का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इतनी बातें ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेटियोने कहाँ पर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है नागालैंड में। ये फिश की एक प्रजाति है। नागालैंड की बात आई है, कैपिटल यहाँ की क्या हो जाएगी? तो वो होती है कोहिमा। यहाँ पे सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन है। गवर्नर की बात करेंगे यहाँ पे तो ला गणेशन हो जाएंगे। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को। कब? 1963 को। इसको ध्यान रखें। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिव्यू। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है शाहरुख खान को, जवान मूवी के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर
ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 2 लोग हैं, वो ओलेग कोरोनेको हैं और निकोलस चूब हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने कहां पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। विश्व में एथेनॉल उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है इस बार? तो तीसरे स्थान पर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 29 सितंबर को। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो जस्टिस मनमोहन को। हाल ही में कहां पर 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को मानने से इनकार कर दिया है? तो कर्नाटक सरकार ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।